जय माता दी आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ भगवान के द्वारा दिए गए कुछ संकेतों के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर ये संकेत आपको महसूस होते हैं या आपको भगवान ने दिए हैं तो भगवान जरूर आपसे प्रसन्न है और चाहते हैं कि आप आगे बढ़े उनकी भक्ति में, उनके भक्त बने। देखो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करना मत भूलना एंड जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी दी गई जानकारी, मेरी वीडियोस कैसी लगती है। देखो, भगवान हमें कई तरीके के संकेत देते हैं, बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, या फिर मैं कहूं कि जो उनके द्वारा भेजी गई शक्तियां इस धरती पर विचरण करती हैं, घूमती हैं, उनके द्वारा हमें कई संकेत मिलते हैं। सबसे पहला संकेत तो वो हमें स्वप्न के माध्यम से देते हैं। वो जरूर हम लोगों के स्वप्न में आते हैं, हमसे कभी कभार बातें करके भी चले जाते हैं, बट हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। वो जो शक्तियां होती है ना, वो आपकी मेमोरी में से किसी एक इंसान का फेस लेकर आपके पास आती है। किसी एक इंसान की, समझ लीजिए, वेशभूषा उनके जैसा दिखकर, उनके जैसा रूप लेकर आपके पास आती है और आपसे बातें करती हैं और आप पहचान भी नहीं पाते कि वो कौन है। ये सबसे पहला संकेत होता है। मुझे भी सबसे पहले जब स्वप्न दर्शन हुए थे तो वो एक लेडी के रूप में दिए गए थे और मैं पहचान ही नहीं पाया था उन्हें काफी समय तक कि वो कौन है। बार बार मुझे वो उन्हीं लेडी के जैसी दिखती थी, एकदम सुंदर तैयार होती थी, नाक में नथ पहनती थी, सिंदूर लगाती थी और बहुत सुंदर सी साड़ी पहनकर आती थी, लहंगा पहनकर आती थी। मैं पहचान ही नहीं पाता था वो कौन है। मैं रोज मिलता था, पैर छूता था, हाथ जोड़ता था और बातें करता था। लेकिन एक दिन मैंने उनसे प्रार्थना करके कहा कि आप जो भी हैं, मुझे अपना स्वरूप दिखाएं। रात को मैं ये प्रार्थना कर कर जब सोया था तो अगले दिन ही मुझे उन्होंने अपना पूर्ण रूप दिखाया था और मुझे बताया था कि वो किस रूप में और किस शक्ति से मेरी साथ चल रही हैं और मेरे को उन्होंने अपना बच्चा मान लिया है। ये सारे संकेत आपके साथ भी होते हैं। उस वक्त मैं भी बहुत खुश हुआ था। ऐसे ही जब आपके साथ भी ये सारी चीजें हुई होंगी, होने वाली होंगी, आप भी डेफिनेटली बहुत खुश हो जाओगे ये सब देखकर। और भी काफी सारे संकेत वो देते हैं, जैसे कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम लोगों को रोना आ जाता है उनके उनकी तस्वीर को देखकर, उनके मुखमंडल को, उनकी वेशभूषा को देखकर प्यार आ जाता है और हम रोने लग जाते हैं उनके आगे। ये भावना हमारी तरफ से तो उनके लिए है, लेकिन वो उनकी तरफ से भी हमारे लिए है। जब वो हमको एक छोटी सी कनेक्टिविटी देती है, अपनी भगवान एक तरंग देते हैं हमको, एक तार दे देते हैं जो बहुत सूक्ष्म होती है, हम नहीं देख पाते। उस कनेक्टिविटी की वजह से हम उनसे कनेक्ट रहते हैं और हमें रोना आता है, क्योंकि हर कोई उन भगवान को देख के नहीं रो सकता। एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन भी भगवान को देख के रो जाता है। तो वो सब ऐसे ही नहीं होता है। और भी बात हम करेंगे आगे। सबसे पहले ना एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं, पूजा और भक्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पूजा का मतलब होता है आप किसी उद्देश्य से वो पूजा कर रहे हैं, किसी मकसद है आपका उस पूजा के पीछे। लेकिन भक्ति, जो भक्ति होती है, वो किसी उद्देश्य, कुछ मांगती नहीं है। भक्ति सिर्फ एक भक्त के द्वारा अपने इष्ट के तरफ आकर्षण, प्यार भावना दिखाती है, ना कि लालच। इस बात को आप ध्यान रखिए। हमें भक्ति करनी है, पूजा नहीं। और बात करते हैं हम आगे। देखो, और कुछ लक्षण जो आपके द्वारा या मेरे द्वारा देखे गए तो मैं आपको बताऊंगा। स्वप्न दर्शन मैंने आपको बताए। आपको अच्छी अच्छी खुशबू आना, रात को पायलों की आवाज आना भी ये संकेत देती है कि आपके साथ वो शक्ति, वो दिव्य ऊर्जाएं वास करती हैं और आपके आसपास चल रही हैं। और भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं। कभी कभार ना आपको आपके घर में जोत में फूल बनता हुआ दिखता है। वो फूल काफी बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े फूल बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। काफी लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, कैसा ऐसा नहीं होता। देखो, अपनी अपनी भावना है, आप जैसा सोचे वैसे ही आपके साथ चीजें होती हैं। मैं इसे पॉजिटिव ही लेता हूँ और हम लोगों को पॉजिटिव ही लेना चाहिए, है ना? क्योंकि भगवान हमें संकेत दे रहे हैं, हमें उन संकेतों को समझना है, तो पॉजिटिव में ही लेंगे हम इन चीजों को भी। ये भी एक पॉजिटिव रहता है आप लोगों के लिए। साथ ही में आप जब जाप करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, आपको बार बार उबासी आना, आपका सर हल्का हल्का हिलना, आपकी बॉडी आगे पीछे होना और आंखों से पानी गिरना,
ये भी लक्षण होता है कि जरूर उनकी तरंग, उनकी ऊर्जाएं आपके ऊपर आ रही है, जिनकी वजह से ऊर्जाओं के कारण आपको बार बार उबासी आ रही है और आप नकारात्मक चीजों को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हो। आपकी आंखों से पानी आ रहा है, आपकी बॉडी हल्की हल्की आगे पीछे होती है, साइडवेज घूमती है, कभी कभार गोल गोल भी हो जाती है, क्योंकि वो ऊर्जाएं आपके ऊपर गिर रही है और आप उसे झेल नहीं पाते हो, तो आपकी बॉडी हल्की हल्की हिलती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको गिरती है तो आप कांप जाते हो, वैसे उस ऊर्जा के गिरने के कारण भी हमारी बॉडी हिलती है। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करूं, एक बात बहुत जरूर डिस्कस करूं कि एक ब्रह्मांड की शक्ति है, सपोज माँ काली, क्या वो माँ काली ऐसे लोगों से खुश होंगी जो उनके मंत्र सिद्ध कर कर तंत्र करते हैं, गलत चीजों का प्रयोग करते हैं? देखो, तंत्र अच्छा भी होता है, वो गलत करते हैं। वशीकरण कर दिया, बहुत कुछ गलत कर दिया, किसी को मारने के लिए कोई तंत्र कर दिया, कुछ गलत कर दिया, क्या ये सही है? किसी के पास नेगेटिविटी भेज दी, उसका पूरा बिजनेस खराब कर दिया, व्यापार खराब कर दिया, उसके ब्लॉक लगा दिया कि वो मनी ना अर्न कर सके, पैसे ना कमा सके, खाने को भी कमी हो जाए। क्या ये चीजें सही है? और क्या उस माँ काली की कृपा उस पाखंडी तांत्रिक को प्राप्त होगी, उस गलत करने वाले इंसान को प्राप्त होगी? वो अपने आप को महाकाली का भक्त बोलेगा, माँ काली के जयकारे लगाएगा, दिन रात उनका नाम जपेगा, लेकिन क्या वो उनका भक्त है? क्या वो उनकी पूजा कर रहा है और सही कर रहा है? क्या माँ उसको सपने में दर्शन दे रही है, लेकिन क्या माँ उससे खुश है? बिल्कुल भी नहीं। वो उस यूनिवर्स की गॉडेस है, रानी है इस पूरे यूनिवर्स की। वो क्या उस पे खुश है, उससे खुश है, उस इंसान से? नहीं। इसलिए भक्ति के साथ साथ आपके किए गए कर्म भी निर्भर करते हैं, सिर्फ भक्ति नहीं, आपके कर्म, आपका उद्देश्य, आप क्या कर रहे हैं उस नॉलेज से, ये सब कुछ मैटर करता है। तो कर्मों को भी अच्छा करिए, भक्ति के साथ साथ मेडिटेशन के साथ साथ अपने सोच विचार, किए गए कर्मों पर भी ध्यान दीजिए और कभी भी किसी का भी गलत फायदा नहीं उठाइए और कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिए। आई होप मेरी बात आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।